ब्रह्मांड की सबसे प्राचीनतम कहानियों में से आज हम वो कहानी सुनाएंगे जिसका सृजन पूरे ब्रह्मांड के सृजन से पहले हुआ। तब न देव थे, न असुर जंतु, न जल था, न अग्नि, न वायु, न भूमि। समष्टि के शून्य में विराजती एक शक्ति, कालातीत और कालों के नियंता। विधाता भी और विध्वंसक भी, अखंड, अचल, अविनाशी। ये कथा है उस महादेव के महाकाल स्वरूप की, जो सृष्टि के आरंभ भी हैं और काल के आगमन भी हैं। वे ही काल के सृजनकर्ता और नियंत्रणकर्ता भी हैं। निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से विराट विश्व का आकार धारण करने वाले महाकाल। मेरुगिरी को धनुष और भगवान विष्णु को बाण बना दैत्यों के 3 पुरों का नाश करने वाले महाकाल। वो महाकाल जो तीनों लोकों में विद्यमान सभी शिवलिंगों में प्रधान है। वो महाकाल जिनके त्रिशूल की तीनों नोकों से काम, क्रोध और लोभ पर नियंत्रण होता है, जिनके मस्तिष्क पर चंद्र शीतलता का प्रतीक है और जिनकी सवारी नंदी के 4 चरण सत्य, दया, दान और तप का चिन्ह है। पुराण में कहा गया है, नाभिदेशे महाकालस्तन्नाम्ना तत्र वै नाभिदेश उज्जैन में स्थित भक्तिलोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। आकाश में तारक लिंग के रूप में, पाताल में हाटकेश्वर के रूप में और मृत्युलोक में महाकाल के रूप में स्थित भगवान शिव को प्रणाम। समस्त लिंग स्वरूपों में विद्यमान भगवान शिव को सादर नमस्कार। नाभिदेश उज्जैन का अटूट बंधन है महाकाल के साथ, जो महाकाल स्तोत्र में उल्लिखित है। उज्जयिन्यां महाकालम महाकालेश्वरम हरम महाकालं महायोगिनं नमामि पार्वती पतिं। तो चलिए
मैं आपको कथा सुनाता हूं। उज्जैन, जिसे संस्कृत साहित्य में अवंतिका, विशाला, कुशस्थली, पद्मावती, कनकश्रृंगा, स्वर्णश्रृंगा, प्रतिकल्पा, कुमुदवती और अमरावती के नाम से पुकारा गया। उज्जैन, जो मनुष्य को मोक्ष से एक है। उज्जैन, जहां 84 महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है। उज्जैन, जिस पर सदा ही कृपा रहती है महाकाल की। यहां सतत क्षिप्रा नदी की निर्मल धारा बहती है। डमरू के नाद से जीवन को ऊर्जा मिलती है। घंटियों की झंकार मन को आनंदित करती है। और यहाँ का आकाश शिव आशीष स्वरूप है। श्मशान ऊषर क्षेत्र पीठम तु मनमेव च पंचकत्र न लभ्यते महाकाल पुरद्दते। अर्थात यहाँ पर श्मशान, ऊषर यानी अनुपजाऊ भूमि, क्षेत्र अर्थात पवित्र भूमि, पीठ यानी शक्ति स्थान और मन अर्थात आध्यात्मिक शांति का स्थल, पांचों एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं। जैन के इस अलौकिक स्वरूप से प्रभावित हो महाकवि कालिदास अपने काव्य मेघदूत में लिखते हैं, हे जलधर, यदि महाकाल के मंदिर में समय से पहले तुम पहुंच जाओ तो तब तक वहां ठहर जाना जब तक सूर्य आंख से ओझल न हो जाए। मधुर ध्वनि करते हुए तुम्हें अपने धीर गंभीर गर्जनों का पूरा फल प्राप्त होगा। ये संध्या आरती जिसे कालिदास ने सराहा है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो प्रहर है जब सभी देवी देवता गंधर्व यहाँ उपस्थित होते हैं। जैन की महिमा अद्वितीय है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, हर युग में इसका अप्रतिम महत्व रहा है। इस काल यात्रा में सबसे पहले आपको सतयुग के उस कालखंड में ले चलता हूं जहां देव और दानव एकत्रित हैं समुद्र मंथन करने के लिए। मन की आंखों से कल्पना कीजिए, भगवान विष्णु ने कुर्म का रूप ले मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा रखा है। सागर से विकराल लहरें उठ रही हैं, मेघ भयानक गर्जना कर रहे हैं। देव और दानव वासुकी सर्प को नेति बना और मंदार पर्वत को मथनी बना सागर को मथ रहे हैं कि तभी जल का पाप कालकूट विष निकलता है और पूरी सृष्टि को अपने ताप से झुलसाने लगता है। इस भयावह स्थिति ने देवताओं और असुरों के बीच हाहाकार मचा दिया। ये कैसा अनर्थ है? लक्ष्य महादेव की शरण में जाते हैं और पुकार लगाते हैं, ओम नमो भगवते रुद्राय। और फिर तुष्टा महादेव भक्तों की गुहार सुनते हैं, कैलाश से उतरते हैं, विष को अपनी अंजुलि में भर अपने कंठ में धारण करते हैं।
अंततो गत्वा सागर मंथन से अमृत को प्राप्त कर सकें तो हम देवताओं पर हमेशा के लिए प्रभुत्व स्थापित कर पाएंगे। अमृत अपात्र हाथों में ना जा पाए, क्योंकि ये अपनी शक्ति का असीम दुरुपयोग करेंगे। इस अराजकता के परिणाम स्वरूप अमृत की कुछ बूंदें छलकी और पृथ्वी तक पहुंच गई। 4 स्थलों पर स्पर्श हुआ इन बूंदों का। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। अमृत की इन्हीं बूंदों के कारण उज्जैन में हर 12 वर्ष पर कुंभ सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है। भगवान शिव की लीला देखिए। लोक कल्याण के लिए स्वयं विषपान किया और अपनी नगरी पर अमृत वर्षा करवाई। अमृत की पावन बूंदों से अभिसिंचित ये दिव्य उज्जैन भूमि रामायण के पृष्ठों में भी सम्मिलित हुई। सतयुग के बाद त्रेता युग में माता सीता की खोज में वानर सेना का यहां आगमन हुआ। समय की इस यात्रा के माध्यम से काल के 1008 दिव्य नाम, हाँ, मैंने काल चक्र को परिवर्तित कर दिया है और अब द्वापर युग का शुभारंभ हो चुका है। विस्मय पूर्ण हो जाएंगे ये जानकर कि महाकाल के इन नामों को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने रचकर पिरोया था। महाकाल सहस्र नामावली की ये अद्भुत रचना उस समय की है जब योगेश्वर कृष्ण, उनके मित्र सुदामा और शेषावतार बलराम ने अवंती नगरी में स्थित सांदीपनी ऋषि के आश्रम में वेद के साथ अशोक के शासनकाल में धम्म का विस्तार हुआ। हुए युद्ध ने उज्जैन को विक्रम संवत पंचांग, आज भी कई हिंदू पर्व और धार्मिक अनुष्ठान विक्रम संवत पर आधारित हैं। पृथ्वी की भौगोलिक कर्क रेखा इस पावन उज्जैन भूमि से होकर गुजरती है। लगभग 300 वर्ष पूर्व उज्जैन विश्व समय का प्रमुख संदर्भ बिंदु था। यही कारण है कि उज्जैन की वेदशाला में वराहमिहिर, आदित्य दास, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जैसे महान विद्वान अनुसंधान, महाकालेश्वर का आवास, जगत गुरु कृष्ण की नगरी, विक्रमादित्य का राज, जयति जय उज्जैनी, वैभवशालिनी नगरी उज्जैन। श्वासों को शिव मंत्र से अलंकृत कर, मन को भाव की गंगा से निर्मल कर, जो भी उज्जैन में महादेव की शरण लेता है उसका कल्याण होना निश्चित है। आज सुनी सबने गाथा महाकाल की, दर्शन जिनके दुर्लभ हैं, नमन करे जिन्हें काल भी, चरण में जिनके है बसा। ये समस्त संसार कभी नहीं देखा होगा धरती पर ऐसा चमत्कार।